जिंदगी को बहुत प्यार किया हमने, मौत से भी मोहब्बत। रोते रोते जमाने में आए मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे। जाएंगे पर किधर, किसे है खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो देखेगा दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम जज्बात और एहसास को सफाई देना है। हम अपने सेमेस्टर के जज्बात और एहसास और फीलिंग्स को एक जुबान देना चाह रहे हैं। नाज की तरफ से कहूँगा फरीद नियाजी को कि वो आए और अपने हालात का एहसास। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सना रजा। किसी इंसान ने कहा है क्या प्लीज अब उसको बात किसी इंसान ने कहा है जब चांद अपनी आखिरी किरणें बिखेरता हुआ बादलों की ओर में झुकने लगता है तो सितारे अपनी आंखों में आंसू लेके अपने हाथों में मशलें उठाए उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनकी पूरी रात का साथी उनसे बिछड़ने जा रहा होता है। ऐसा ही कुछ मामला हम इंसानों के साथ है। जब हमसे कोई इंसान बिछड़ते हैं तो उस वक्त हमें उनकी कदर व कीमत का अंदाजा होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इस कदर शिद्दतें ज्यादा हैं जुदाई की, आज पहली बार मैंने उनसे बेवफाई की। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही मसला है। हमारे बड़े भाई हमसे जुदा होने को हैं। हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा आपस में। मुझे आज भी वो पहला दिन याद है जब मैं हॉस्टल में किसी अजनबी की तरह दाखिल हुआ था। तो वहाँ पे मेरा इस्तेमाल करने और मुझे अकोमोडेट करने, मेरी रिहाइश का और मेरे खाने पीने का ख्याल रखने के लिए चंद एक सीनियर वहाँ पे मौजूद थे। मैं कॉलेज में पहले दिन गया, मैं डरा डरा सा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं नया था, नए माहौल में जाके डर गया। लेकिन वहाँ पे मेरे सीनियर मौजूद थे जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मेरे साथ ताउन किया और 3-4 साल से मुसलसल वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। इन 3-4 साल के अरसे में काफी उतार चढ़ाव है, लेकिन इन्होंने हर मामले पे हमारा साथ दिया, शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहे। मेरे पास अल्फाज तो नहीं है वो फीलिंग्स उनको बयान करने के, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। लेकिन हमारे दिल में जो इनके लिए इज्जत है, जो इनके एहसान है, उनको अल्फाज में बयान करना, जो उनका शुक्रिया अदा करना, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हर मौके पे हमारे साथ ताउन किया, हमें साथ लेके चले और हमारी हर मामले में रहनुमाई की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सीनियर्स का, 9th सेमेस्टर के सीनियर्स का, जिन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा ताउन किया। और आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आखिर पे मैं अपने उन अमाल की, अपने सेमेस्टर की तरफ से जाने अनजाने में जो भी हमसे कोताहियां, गलतियां, जब बुराइयां हुई तो मैं उनकी माजरत करता हूँ। अपनी पूरी क्लास की तरफ से 9th सेमेस्टर के सीनियर से माजरत करता हूँ कि हमसे जो भी कोताहियां हुई, जो भी गलतियां हुई 3-4 साल के अरसे में, तो काइंडली आप उसके लिए हमें माफ कर दें। और एट द एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस दावत में शिरकत करके इसको बता दिया। सीनियर्स, आर यू रेडी? वाहे पानी पड़ा है, पानी क्यों नहीं पीते तुम्हारे यहाँ सामने तला अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े मशहूर हुए आप माशाल्लाह। 5 साल आपकी बातें, आपकी कहानियां बहुत मशहूर हैं।
ये कुछ बातें ऐसी होगी जो दिल में रह गई होंगी, नहीं बयान कर सकते होंगे। जी जी, आज आपके पास मौका है, 9 मिनट 9 सेमेस्टर बोलना आपने। मैं सुना नहीं। 9 मिनट 9 सेमेस्टर, आपने अपने 9 सेमेस्टर के बारे में अगर कोई आप सम अप करके 9 मिनट में बताएंगे, ठीक है? कोई आपकी दिल की ख्वाहिश रह गई हो, कुछ ना कह सके हो, कुछ कहना हो। कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन आप तो आवाज थमी थी जरूर, लेकिन वो शाम जैसे सिसक रही थी कि ज़ब्त पत्तों ने आंधियों से अजीब किस्सा सुना दिया था कि जिसको सुनकर तमाम पत्ते सिसक रहे थे, पलक रहे थे। जाने के सानी के गम में शजर जड़ों से उखड़ चुके थे। शोएब लाहौरी बैठे हैं। के गम में शजर जड़ों से उखड़ चुके थे। बहुत तलाश किया था हमने तुमको, कि हर एक वादी के हर एक काटी, मगर कहीं से तेरी खबर ना आई। तो ये कह के हमने दिल को टाला, हवा थमेगी तो देख लेंगे, हम उनके रास्तों को ढूंढ लेंगे। मगर हमारी ये खुशख्याली जो हमको बर्बाद कर गई थी, हवा थमी थी जरूर, लेकिन बड़ी ही मुद्दत गुजर चुकी थी। हमारे बालों के जंगलों में सफेद चांदी उतर चुकी थी। फलक पे तारे नहीं रहे थे, गुलाब प्यारे नहीं रहे थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फलक पे तारे नहीं रहे थे, गुलाब प्यारे नहीं रहे थे। वो जिनसे बसती थी दिल की बस्ती, वो लोग सारे नहीं रहे थे। लेकिन जो सबसे ये अलमिया जो था ना, ये अलमिया सबसे बालातर था कि हम तुम्हारे नहीं रहे थे, कि तुम हमारे नहीं रहे थे। हवा थमी थी जरूर, लेकिन हवा थमी थी जरूर, लेकिन ये जो बातें होती हैं ना, 9 मिनट तो दूर की बात, सदियां भी बीत जाएं तो वो करना पूरा नहीं होता। बहुत खुशी हो रही है, ये इतनी वो हमें मिली है ना मोहब्बत। वो कहते हैं ना उमर साहब कि एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दरिया फैले तो जमाना है। अब मोहब्बत अगर फैल गई तो जमाने को हम कहाँ तक मापते रहेंगे। 9 मिनट तो खुश भी ना हुए, फिर वो बात दरिया वाली हो जाती है, चलो इसको समेटते हैं, तो बात दरिया में आ गई। अब दरिया को मापना भी मेरे ख्याल में हमारे पास में नहीं, चलो दरिया को कूजे में ही बंद करते हैं। तो ये जो अल्फाज थे वो 7 सेमेस्टर वालों के लिए मैं कुछ कहता चलूंगा। जब जुबान से कहा कि आपने कुछ अल्फाज बोले हैं, वो भी सॉरी कहने लगे। बड़ी मुश्किल से जुबान को मनाया, दिल मैंने नहीं। और जहाँ तक ताल्लुक है वो कलम की नोक का, कलम के आंसू भी नहीं चल सकते थे, और कागज के सीने ने भी ये फरियाद की कि इतना बड़ा बोझ मैं नहीं सह सकता। तो फिर दिल नादान से ही कुछ अल्फाज निकालने पड़े। एनीहाउ जो भी हमारा अरसा गुजरा, वो मुझे पल याद है कि किस तरह शोएब आया था और मैंने उसे वेलकम किया। आते रहे, बहुत खुशी होती रही। तो जब हम उठे थे ना, एक और काफी सारे दोस्त आए थे जो छोड़ के चले भी गए हैं, यानी जो आप हमजा की गहरी यादें वो भी डेफिनेटली हैं। तो वो याद लेके चले गए। एनीहाउ आपके साथ जो रहा ना, हमारा वक्त बहुत अच्छा रहा, और हमारे जो टीचर साहबान हैं वो भी माशाल्लाह, उनके साथ भी बहुत उनकी शफकत नहीं जानते। और साहब तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे ख्याल में 1 मिनट मेरा रहता है तो वो कि हमारी वो बातें जिन्होंने, ये जो मर्द यहाँ बैठे हैं 7 सेमेस्टर वाले,
उनके फौलादी आज़म को ठेस पहुंचाया हो, हम उनके लिए भी माफी मांगते हैं और हमारे अल्फाज की वो तपिश जिसने सिन्फ़ नाज़ुक और बरगे गोल को तपिश पहुंचाई हो, उनके लिए भी हमारे माफी के अल्फाज हैं। और तो ऐसी कोई नहीं। फिर अगेन 1 मिनट मैं शोएब के लिए कुछ कहता चलूंगा। मोहब्बतों का हंगामा विसाल होगा ये तय हुआ था, बिछड़ के भी एक दूसरे का ख्याल होगा ये तय हुआ था, जुदा हुए तो क्या हुआ यही तो दस्तूर जिंदगी है, जुदाई में भी गुर्बतों का मलाल होगा ये तय हुआ था। फिर क्या हुआ कि रुत बदलते ही, हाँ मैंने घर जाना है आज, मैंने उनको लेने आए हैं। फिर क्या हुआ कि रुत बदलते ही तुमने हमको भुला दिया, किसी भी रुत में न चाहतों का मलाल होगा ये तय हुआ था। एंड पे वो क्या है, तुम्हारा दिल बहलता था मेरी बेकार बातों से, ये किस्सा पुराना है मगर आवाज तो दे दो। तुम्हारा दिल बहलता था मेरी बेकार बातों से, ये किस्सा पुराना है मगर आवाज तो दे दो। गिले शिकवे हजारों हैं लेकिन दिल में मोहब्बत है, मोहब्बत को बचाना है मगर आवाज तो दे दो। थैंक यू सर। ये प्राइज ये और एक ये शेप की तरफ से आ गया यार। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। आपका पैट्रियोटिज्म बड़ा मशहूर है, बड़े पैट्रियोटिक बनते हैं आप। इसका मतलब क्या वतन से बहुत मोहब्बत है आपको? मुझे वतन की हर चीज से मोहब्बत है, तो हर कोई इंक्लूड हो जाता है। अच्छा कौमी अच्छा कौमी तराना सुने। एक जमीन सुर के साथ लहर की तरह सुनाया, कमाल करते हैं पैट्रियोटिक। जमीन पूरा तो सुनाया, चलो जी हम दोनों के अलावा कोई कैप्शन आ यार कह दो ना। सर से पूछते हैं, सर ये चीटिंग हुई है कि नहीं? नो सर, हमारे पता नहीं